हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट आरबीआई यूट्यूब चैनल। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आज का जो वीडियो है उसका हमारा टॉपिक है कि हमें सिलेबस देखना है आरबीआई ग्रेड बी का और सेबी ग्रेड ए का। इसमें की सिमिलरिटीज़ क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या है, क्योंकि मैंने पहले ही सेबी का ग्रेड ए का जो एग्ज़ाम है वो कब होने वाला है मैंने आपको बता दिया है। आप फरवरी का थर्ड वीक में फ़ेज़ वन एंड मार्च के थर्ड वीक में फ़ेज़ टू, ये अभी हमें कंक्रीट पता है। आरबीआई ग्रेड बी का डेट पता नहीं है, तो इसलिए आप कमेंट बॉक्स में मत पूछिए। जैसे ही मुझे पता चल जाएगा मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि दोनों का जो सिलेबस है उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेस है। और आज ही मैंने मेरे एक टेलीग्राम चैनल पे एक पोस्ट डाला है कि हमारा एक स्टूडेंट है, उनका जो सिलेक्शन है वो सेबी में भी हुआ है, आरबीआई में भी हुआ है, और वो पूछ रहे कि हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करें। तो इस टाइप का सवाल हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इतना अच्छा प्रिपरेशन करिए। और कुछ लोग, अब मैं एक कैंडिडेट को जानता हूँ कि उनका तीनों एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, आरबीआई भी हुआ है, नाबार्ड भी हुआ है, सेबी भी हुआ है, एक ही अटेम्प्ट में हुआ है, उनका लास्ट अटेम्प्ट था। तो अभी उन्होंने पूछा कौन सा ज्वाइन करना है, तो ऑब्वियस आंसर है आरबीआई वो ज्वाइन कर रहे हैं, और कोई भी होगा तो आरबीआई ही मोस्टली ज्वाइन करेगा। तो आपको इस तरीके का पढ़ाई करना है जिससे आपका एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन एग्जाम आपका निकले। ठीक है, तो ये पर्पज़ है, पढ़ाई वाला वीडियो है, तो आप इसको सिंसियरली देखिए। तो वीडियो चालू करने से पहले हम देखते हैं कि अभी हमारा इस साल का जो रिज़ल्ट है, हमने ऑथेंटिक रिज़ल्ट बोला है। कुछ इंस्टीट्यूट 80-90% रिजल्ट क्लेम करते, लेकिन हमारा जितना आया है उतना हमने बताया है। सिर्फ 34 सिलेक्शन हुए हैं आउट ऑफ 134। तो अगर आप पकड़ेंगे 25% के आसपास हो जाएंगे। ये नियर अबाउट 50% से थोड़ा कम है, ये आरबीआई में हुआ है। उसके बाद डीएपीआर है, डीएसआईएम है, आरबीआई लीगल है। तो ये उनका पूरा यहाँ पर हमने टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज पे ये पब्लिश किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ पे आरबीआई के लोग आपको पढ़ाने के लिए। मैं खुद आरबीआई में मैनेजर था, सीपी जोशी एजीएम थे, डॉक्टर शर्मा सीजीएम थे, सीपी मोहन सीजीएम थे आरबीआई में, उसके बाद शरत मलिक सीजीएम थे सेबी में, उसके बाद प्रदीप मारिया ये सीजीएम थे आरबीआई में, एंड रश्मि प्रसाद मैडम जीएम थी एसबीआई में। और बाकी भी काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको यहाँ पर गाइड करने के लिए। चलिए अभी हम आते हैं, हमारा जो वीडियो का जो टॉपिक है आरबीआई ग्रेड बी एंड सेबी ग्रेड ए का जो सिलेबस है वो देखते हैं। आपको पता है फेज़ वन में क्या है आरबीआई के। यहाँ पर क्या है ना, आरबीआई का फेज़ वन ईजी है कंपेयर टू सेबी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश जिसको हम क्यूआरई कहते हैं, एंड जीए ये सेक्शन है। लेकिन सेबी में ये छोड़ के आपको बाकी जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट है कि वो फेज़ वन में भी है और फेज़ टू में भी है। यहाँ पर आपको पता है कि जीए में सबसे मैक्सिमम वेटेज है, उसके बाद रीजनिंग में वेटेज है 30-30, इंग्लिश एंड क्वांट को है। लास्ट ईयर आपको पता था कट ऑफ इसका 68 के आसपास था, एंड इसके पहले 122 के आसपास था। तो ये 21 का कट ऑफ है, ये 19 का कट ऑफ है, और हर सेक्शन को अलग अलग यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, कंसोलिडेटेड टाइम नहीं है। ये हो गया आरबीआई फेज़ वन का सिलेबस। और अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं आरबीआई के, तो मैंने कमेंट बॉक्स में हमारा जो मॉक टेस्ट है, जो एक्चुअल फेज़ वन के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, उसका मैंने लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के सॉल्व कर सकते हैं। अब ये देख लीजिए सेबी ग्रेड ए का, और एक्चुअली ये लास्ट ईयर ही पैटर्न चेंज हुआ था, तो मुझे मतलब नहीं लगता कि इस बार फिर से होगा, क्योंकि उसके पहले भी चेंज किया था। सेबी ने अभी पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें पैटर्न चेंज किया था, उसके पहले वाले एग्ज़ाम में भी उन्होंने पैटर्न चेंज किया था। तो मुझे मतलब चांसेस कम लग रहे हैं कि इस बार फिर से चेंज होगा। ठीक है, लेकिन ये गारंटी कोई नहीं ले सकता कि चेंज मतलब नहीं हो सकता ऐसे। लेकिन ट्रेंड देख के मुझे लगता है एवरी ईयर ये चेंज नहीं करेंगे, लेकिन हमें रेडी रहना चाहिए। अगर कुछ चेंजेस हो गए तो हम वो कवर करेंगे, तो आप उसकी चिंता मत कीजिए। तो ये फेज़ वन में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि क्यूआरई मतलब क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जीए, और यहाँ पर उन्होंने क्लियरली बताया कि यहाँ पर फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस होगा। ये सेक्शन तो है यहाँ पर, इसमें कट ऑफ 30% है, आपको मिनिमम 30% लाने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 20-20-20 रहेंगे, और सबको 25 मार्क्स से ईच, एंड टोटल 100 मार्क्स होंगे। यानी कि आपको यहाँ पर मिनिमम टोटल 30 मार्क्स लाना है। यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ, टोटल कट ऑफ है तो यहाँ पे सेक्शनल भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया जो जनरल स्ट्रीम के लिए है। एंड जो पेपर टू है वो जनरल स्ट्रीम्स के लिए ये सेक्शन है, और बाकी
जो अलग अलग है, जैसे लीगल है आईटी के लिए, उसके लिए अलग अलग सेक्शन है यहाँ पर। तो हम आगे के स्लाइड में इनका एक्चुअल कंपैरिजन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सारे सेक्शन सेम है। सेबी में क्या है, हर सेक्शन को सेम वेट है, 25 मार्क्स है हर सेक्शन को। लेकिन आरबीआई में जीए को काफ़ी ज़्यादा वेट है, 80 मार्क्स, एंड उसके बाद सेकंड वेट जो है वो है रीजनिंग को। अभी ये तो सेम हो गया, मतलब सिमिलरिटी हमने देख ली। अभी डिफरेंस क्या है, सेबी का प्रीलिम्स मैंने इसलिए कहा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर आपको कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंटेंसी पढ़ना है, उसके बाद फाइनेंस एंड मैनेजमेंट पढ़ना है, कॉस्टिंग पढ़ना है यहाँ पर आपको, उसके बाद कंपनी एक्ट है यहाँ पर, एंड आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स है। तो आपको यहाँ पर 40% यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ है, इसका सेक्शनल कट ऑफ 30% है, एंड ओवरऑल जो है वो 40% है। यानी कि जितने लोगों को 40% मार्क मिलेंगे, प्रोवाइडेड इसमें 30%, इसमें 40%, वो सारे स्टूडेंट्स को वो फेज 2 के लिए बुलाने वाले। तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम आरबीआई ग्रेड बी का फेज 2 का पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर 3 पेपर है आरबीआई में, सेबी में सिर्फ 2 पेपर है। तो आरबीआई का जो फर्स्ट पेपर है उसको कहते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। यहाँ पर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है, 6 क्वेश्चन रहेंगे 15-15 मार्क के, 15-15-15, इसमें से आपको 2 लिखना है, एंड 10-10 मार्क के 3 क्वेश्चन रहेंगे, इसमें से आपको 2 लिखना है। तो ये हो गया 30 और ये 20, टोटल हो गया 50। एंड बाकी आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें 20 क्वेश्चन जो रहेंगे 2-2 मार्क के रहेंगे, ये हो गए 40, एंड 10 क्वेश्चन 1 मार्क के रहेंगे 10, तो टोटल हो गया आपके 50। तो 50 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव को, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव को। आरबीआई में जो सेकंड पेपर है उसको कहते हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल, और ये नियर अबाउट सिमिलर है, सेबी जैसा ही है। सेबी में भी यही ये पेपर है। यहाँ पर आपको एक एसे लिखना है, एक प्रेसिज है, एंड एक कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, इसको 90 मिनट्स मिलेंगे आपको, और इसको 90 मिनट्स मिलेंगे। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आप हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी टाइपिंग आता है, आपको इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टनेस नहीं आता है, तो आप हिंदी में भी आंसर लिख सकते हैं। जो थर्ड पेपर है आरबीआई में वो है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट। अगर आप देखेंगे तो ये फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस नियर अबाउट सिमिलर है आरबीआई सेबी के साथ, लेकिन सेबी में इससे भी और ज़्यादा सेक्शंस है। जैसे वहाँ पर कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, कंपनी एक्ट है, प्योर इकोनॉमिक्स है। प्योर इकोनॉमिक्स आरबीआई में नहीं है, लेकिन सेबी के एग्जाम में, और जो हमने प्रीवियस स्लाइड में जो पैटर्न देखा, सिमिलर टाइप का पैटर्न फाइनेंस में भी है आरबीआई ग्रेड बी में। तो अभी हम देखते हैं सेबी ग्रेड ए का फेज 2। ठीक है, सेबी ग्रेड ए का फेज 2 जहाँ पर पेपर 1 है जो इंग्लिश का पेपर है, जहाँ पर 100 मार्क्स है। आपको यहाँ पर कट ऑफ है, और इसको वेटेज भी दिया हुआ, उसका वेटेज 1/3 है। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं तो आपको यहाँ पर 33 मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे। अगर आपको 60 मार्क्स मिलते तो उस प्रपोर्शन में उसका 1/3 किया जाएगा। ठीक है, अब जो पेपर 2 है उसको जनरल स्ट्रीम कहते हैं। इसमें वही सेक्शन है जो प्रीलिम्स में थे, जैसे कॉमर्स हो गया, अकाउंटेंसी हो गया, मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंस हो गया, कॉस्टिंग है, कंपनी एक्ट है, इकोनॉमिक्स है। इसको भी 100 मार्क्स है। ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव है, इसको मिनिमम 40% कट ऑफ है, एंड इसका वेटेज 2/3 रहेगा। यानी कि यहाँ पे अगर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मिलते तो इसको कन्वर्ट किया जाएगा 66 में, यानी कि टोटल हो जाएगा इसका 100। ठीक है, एंड फाइनली ये 100 को 85 में कन्वर्ट किया जाता है, एंड 15 मार्क्स का वेटेज होता है इंटरव्यू को। फाइनल 100 में से आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, थोड़ा ये सिस्टम कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आप उसका अभी ज़्यादा टेंशन मत लो। अभी आप प्रीलिम्स के एंगल से पढ़ाई चालू करो, क्योंकि आपको ये जो सब्जेक्ट्स है ये सेबी के प्रीलिम्स में भी पढ़ने हैं एंड मेंस में भी पढ़ने हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो सेबी का प्रीलिम्स है वो डिफिकल्ट है एज़ कम्पेयर टू आरबीआई का प्रीलिम्स। अभी ये फेज़ 2 का इंग्लिश हमने पहले ही देख लिया है। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इंग्लिश का राइटिंग स्किल का पेपर है, इसलिए यहाँ पर आपके जो राइटिंग स्किल्स है, यानी कि आपकी वोकेबलरी है, स्पेलिंग है, सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, पंक्चुएशन है, उसको ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस मिलेगा। ऐसे रहेगा, प्रेसिज रहेगा, एंड कॉम्प्रिहेंशन रहेगा। टोटल 100 मार्क्स। तो सिमिलर टाइप का पैटर्न है आरबीआई सेबी ग्रेड ए में, फेज़ 2 में भी होगा वो इंग्लिश राइटिंग स्किल। यहाँ पे भी राइटिंग स्किल है, तो यहाँ पर भी ऐसे होगा, प्रेसिज होगा, एंड यहाँ पर कॉम्प्रिहेंशन होगा।
आरबीआई ग्रेड बी में फेज 2 में इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज नाम का एक सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, यहाँ पर मेन 4 टॉपिक्स है: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। और जान लीजिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स नाम का कोई टॉपिक नहीं है, ये सारा इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है। लेकिन सेबी में आप देखेंगे तो वहाँ पर प्योर इकोनॉमिक्स है, वहाँ पर आपको मैक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ये जो सब्जेक्ट है ईएसआई, ये सेबी में नहीं है। अभी ये आरबीआई ग्रेड बी में जो एफएम का पेपर है, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, उसको एफएम कहते हैं, उसमें एक्चुअली 3 पार्ट है। एक फाइनेंस हो गया, पहला फाइनेंस एंड मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये नियर अबाउट सिलेबस जो है वो 80 to 90% मैच करता है जो फाइनेंस एंड मैनेजमेंट का सिलेबस है सीबी का उससे। लेकिन वहाँ पर वो पूरा सब्जेक्ट नहीं है, वहाँ पे वो कुछ सेक्शंस है पेपर 2 का। यहाँ पर ये पूरा डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो ये आप आगे देखेंगे सेबी का सिलेबस फाइनेंस का तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी सेबी आरबीआई ग्रेड बी में मैनेजमेंट नाम का भी सब्जेक्ट है, यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है एंड सेबी में इतना डिटेल में नहीं दिया, लेकिन आप यहाँ पे भी 80 to 90% सिमिलरिटी यहाँ पर है। मैनेजमेंट का सिलेबस, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। बीकॉम में लड़के ये 2nd 3rd ईयर में पढ़ते हैं, एक बार पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, इतना आप यहाँ पे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आरबीआई में अभी लास्ट ईयर उन्होंने इथिक्स नाम का एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया है, इथिक्स एट वर्क प्लेस एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। मतलब आप इसको सेक्शन कहिए, एफएम के पेपर में पहले फाइनेंस था, मैनेजमेंट था, अभी उन्होंने इथिक्स इंक्लूड किया है। लास्ट ईयर चेंज हुआ था, अभी सेबी में ऐसा कोई टॉपिक यहाँ पर इथिक्स का अभी तो नहीं है, आगे पता नहीं चेंज होगा क्या नहीं होगा, लेकिन मुझे 90% लगता है कि नहीं होगा। अभी हम देखते हैं सेबी का सिलेबस। ठीक है, ये कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी कंप्लीटली न्यू है, आरबीआई में बिल्कुल नहीं है। ये मैनेजमेंट जो है आप आरबीआई का एंड सेबी का मैनेजमेंट कंपेयर कर सकते हैं, 80 to 90% सिमिलर है। जो फाइनेंस है वो भी सेम है, आरबीआई के सिलेबस से ही लिया हुआ है इन्होंने, तो आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। 2-3 टॉपिक छोड़ के बाकी सारे ये टॉपिक आरबीआई के सिलेबस में भी है। कॉस्टिंग आरबीआई में बिल्कुल नहीं है, थोड़ा यहाँ पर डीप में पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि जो लोगों का कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है उनको थोड़ा सा यहाँ पर एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। उसके बाद कंपनी एक्ट है, यहाँ पर आपको कुछ सेक्शंस याद रखने पड़ेंगे, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है। लास्ट ईयर मैंने खुद इसके क्वेश्चन बनाए थे और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन का एक पीडीएफ भी पोस्ट किया था, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। और ये इकोनॉमिक्स है, मैंने आपको वही कहा कि इकोनॉमिक्स ऑफ सेबी एंड आरबीआई का जो इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे डिमांड, सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, केनीशियन अप्रोच, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो ये सेकंड वाला पोर्शन थोड़ा सा आप इसको कॉमन कह सकते हैं, लेकिन ये जो पहला ए वाला है ये काफ़ी कोर इकोनॉमिक्स है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ेगा। अभी हम आते हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू में आरबीआई को 75 मार्क्स है और टोटल जो है आरबीआई के मार्क्स 375, तो टोटल आप यहाँ पर देखेंगे तो 20% वेटेज आता है आरबीआई में। सेबी में ये जो वेटेज है आज के अभी जो प्रीवियस ईयर का पैटर्न है उसके हिसाब से 15% है, यानी कि आपके जितने भी मार्क्स मिलेंगे सेबी में आपको वो 15 में से कन्वर्ट किए जाएंगे। तो लास्ट ईयर में देखे कि जो टॉपर्स थे उनका मार्क्स 10, 11, 11.5 के आसपास वो कन्वर्ट हुआ था, और आपके जो फेज 2 के जितने मार्क्स होंगे वो आउट ऑफ 85 कन्वर्ट किए जाएंगे एंड 85 + 50 100 उसमें क्या आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अभी आपके लिए स्पेशल हम एक कोर्स लेके आए हैं आरबीआई का एंड सेबी का एक कंबाइंड कोर्स। तो ये अगर आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से गाइडेंस मिलेगा। हमारे यहाँ पे 1-on-1 गाइडेंस होता है। इनिशियली आपके साथ हम बात करेंगे, आपका प्रोफाइल अंडरस्टैंड करेंगे, आपको एक स्पेशलाइज प्लान देंगे, उसके हिसाब से आप पढ़ाई चालू कर सकते हैं। एंड हमने अभी ये वीक के लिए 50% यहाँ पर ऑफ दिया है। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर कोर्स देन यू कैन ज्वाइन। मैंने लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।